बालम मुकुंदम रसास्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे वस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तीसरा अध्याय शुरू हुआ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनको कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैसा आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, स्वामी मुझे बतलाइए। राजा साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ रह गए। साधु ने अपने पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहे कि आपने जो संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय, कन्या के विवाह पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगत हो गए। कलावती पितृगृह में जवानी को प्राप्त हो आई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवा कर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगरपुर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र को ले आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान को व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जा माता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भगा जा रहा, किंतु राजा को दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा को धन को ही नाव में चुपचाप रख दिए जहाँ वह ससुर जमाई ठहरे। चोर भाग गए। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा को धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, राजन, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका जितना धन था सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान को व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही सबने मिलकर प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रार्थी छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बनिक पुत्रों को कैद